जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर अभी मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं फॉर 24 आवर्स, आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी करंट फीलिंग क्या रहेगी, उनके दिल में आपके लिए क्या चलेगा, क्या सोच रहे हैं अभी करंट में, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में रहते हैं, हमेशा घूमते हैं, कभी निकलते नहीं हैं, आप अक्सर जानना चाहते हैं उनके दिलो दिमाग में क्या है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। गाइस, ये रीडिंग जर्नल है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना है, बाकी औरों को छोड़ के, ठीक है। और थोड़ी समझदारी दिखाएं। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 24 आवर्स उनकी फीलिंग क्या रहने वाली है आपकी। द मून, द क्वीन, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, द लवर्स, डेथ, और सिक्स ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है जजमेंट। साइन बता दें, एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं और हम अभी कुछ कंडीशन पे ध्यान देते हैं जिससे आपको लगे कि ये रीडिंग आपकी है। देखिए, अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अभी वो सैड है, परेशान है, दुखी है, किसी चीज को लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग इनकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके प्रति और इनके प्रति। आप दोनों के प्रति कोई ये नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर आपके पास रहे, आपसे बात करे, आपसे शादी करे और आपको कोई कमिटमेंट दे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो निगेटिविटी फैला रहे हैं बुरी तरह से। इनके मूड स्विंग होते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। ये अपना माइंड नहीं चला पा रहे, दूसरे के माइंड से चल रहे। कभी कभी होता है ना कि इंसान दूसरे के माइंड में इस कदर बातें भर देता है कि इंसान निकल नहीं पाता। कितना भी अच्छा बंदा हो वो भी गलत सोचने लग जाता है। तो अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि ये अपने आप में नहीं, ये सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई डिसीजन के मूड में नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं, परेशान हैं, दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, दो पिलर के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, ये निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। और आपकी तबीयत अट्रैक्टिव भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आपको चाहते नहीं है, ये आपको चाहते तो हैं, लेकिन अभी इनकी कंडीशन बहुत दीन और हीन वाली है। ये आपके साथ जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन कुछ परिस्थितियां इनकी ऐसी बनी हुई हैं कि लोग इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं।
जो वहां से इनको निकलने ही नहीं दे रहे, सही क्या है गलत क्या है इनको सोचने ही नहीं दे रहे, ठीक है। और ये किसी से सलाह मांगते भी हैं तो वो लोग भी इनको गलत ही सलाह देते हैं, और इनको आपके बिना अकेलापन बहुत हो रहा है, ठीक है। अभी इनकी ये कंडीशन चल रही है। अब ये मेल है फीमेल है, मैरिड है अनमैरिड, अपने अपने हिसाब से आप ले लें। अगर यहाँ तक रेजोनेट होती है तो आगे तक बने रहें रीडिंग पे और क्लियरिफाई करते हैं, चेक करते हैं। देखो अकेलापन इन्हें बहुत हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए, मेरे आसपास कोई नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि दुनियादारी छोड़ के कहीं चले जाएं दूर, जहाँ पीस और शांति मिले इन्हें। इनके दिल में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, अंदर से इनके अकेलापन है, इन्हें कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए कि थोड़ा मुझे सुकून दे दे, थोड़ा मुझे करार दे दे, थोड़ी मुझे राहत मिल जाए, किसी का सपोर्ट मुझे मिल जाए। इन्हें इतना अकेलापन फील हो रहा है आपके बिना। और इन्हें बर्डन फील हो रहा है। हो सकता है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, या जिस हिसाब से इन्हें आपका सपोर्ट करना चाहिए था, आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, आपको समझना चाहिए था, ठीक है, उस हिसाब से कर नहीं पाए, आपके मन मुताबिक कोई डिसीजन ले नहीं पाए, तो इनको उस चीज़ का बोझ हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है कि मैंने एफर्ट बहुत लगाया, मेहनत मैंने बहुत की, कोशिश मैंने बहुत की, बट मैं उतना कर नहीं पाया, कर नहीं पाई। कुछ लोग हैं जिनसे पूछ रहे हैं, यहाँ थोड़ी निगेटिविटी के शिकार हैं, लेकिन हाँ हो सकता है किसी मंदिर में जाके प्रे कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता बेटर हो जाए, हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, ईश्वर अपनी ब्लेसिंग दे दे, कुछ तो हो जाए जिस वजह से हमारा रिश्ता थोड़ा बच जाए या फिर से न्यू बिगनिंग हो जाए। ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि देखो ईश्वर चमत्कार करे, कुछ इन्हें ब्लेसिंग मिले, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे रिश्ता जाके सही होगा। अपने आप चाहे कितने एफर्ट लगा लो कुछ नहीं होने वाला, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने ट्रू लव को गवा दिया है, खो दिया है हमेशा के लिए, उससे अलग हो गए, अब ये कभी मिल नहीं सकते। तो इन्हें इसलिए लग रहा है कि मैंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया है, वो मुझसे दूर हो गया है, दूर हो गई है, उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, किससे क्या करूँ, ठीक है। आप दोनों के बीच में रिश्ते खत्म हुए हैं, कुछ भी हुआ है, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है आप दोनों का रिश्ता खत्म, या फिर थर्ड पार्टी है कोई बीच में, या फिर कोई दोस्त है, घर परिवार वाले हैं, ठीक है। एक कंडीशन नहीं यहाँ पर कि एक कंडीशन लेके बैठ जाओ कि दोस्तों ने भड़काया, नहीं, आप फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने इनका माइंड वॉश कर दिया हो, आपके प्रति भड़का दिया उतना कि ये इनके दिल में गलतफहमियां पैदा कर दी, और जिससे इन्हें लगा कि सामने वाला बंदा सही कह रहा है, लेकिन अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अकेलापन बहुत हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि दुनियादारी ही छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जिसने भड़काया है, जिसने तोड़ा है, कुछ अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं लग रहा है इन्हें। तो अब इनको लग रहा है कि इन्होंने सच्चे प्यार को ट्रू लव के लिए गंवा दिया है, खो दिया है, ठीक है। ये है इनकी कंडीशन नियर पास्ट की, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी करंट फीलिंग, अभी ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, यहाँ कोई सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, कोई यहाँ डिवोर्सी भी हो सकता है, और कोई यहाँ विडो भी हो सकता है, ठीक है। कोई विडो है जो किसी सिंगल पर्सन से डील कर रही है, कर रहे हैं, ठीक है। और कोई है यहाँ पर ऐसा जो किसी की बातों में आकर आपसे दूर जा रहा है। लेकिन अभी हम बताएं, जो भी पर्सन है आपके, मेल हो या फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई भी हो सकता है, उनकी कंडीशन अभी ऐसी, वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए इमोशन जाग रहे हैं, प्यार जाग रहा है, ठीक है। मिलना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं,
कहीं ना कहीं ये खड़े होके दिखाना चाहते कि देखो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, कितने ऑप्टिकल्स आएंगे, मैं एक चट्टान की तरह हिलूंगा नहीं, हिलूंगी नहीं, तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। ये कहीं ना कहीं आप इनकी डिजायर भी हैं और इन्हें ऐसा फील होता है अंदर से कि आप इनका ट्रू लव है, इनके सोलमेट हैं और किसी किसी की ट्विन फ्लेम है, क्योंकि इन्हें अंदर से एक कनेक्शन फील होता है। जितना ये आपसे दूर जाते हैं उतना आपके करीब आने लगते हैं, जितना सोचते हैं उसे भूल जाएं उतना ही इनको आपकी याद आने लगती है और ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने दिया नहीं है और अभी भी दे नहीं रहे, लेकिन हाँ अब ये ध्यान दे रहे इस बात पे कि मैंने कहाँ गलती कर दी, कहाँ मुझसे गलतियाँ हो गई, कहाँ मैंने इग्नोर किया है, किस किस को मैंने प्रायोरिटी दी और किसको नहीं दी, जिसको देनी चाहिए थी उसको नहीं दी, जिसको नहीं देनी थी उसको दी। रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। अब ये ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं, खोना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुमसे दूर होके मैंने रह के देख लिया, तुमसे रिश्ता खत्म करके मैंने देख लिया कि अब मैं तुमसे दूर होके जीना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहती। मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ, जस्टिस देना चाहती हूँ। इनको पता है कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत रिस्की काम है आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी उस रिस्क के लिए उठाने के लिए तैयार है। ये रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। ये प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं और ये जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। अब ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां आए या आप दोनों फिर से अलग हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आपने इनको मदर की तरह प्यार दिया है, केयर की है, बहुत ज्यादा इन्हें समझा है, इन्हें प्यार दिया है, इन्हें ऐसी जगह जगह से आपने निकाला है जहां से इनके अपने भी कोई नहीं खड़े थे। अब ये मेल है फीमेल हो जैसा भी हो आप उस हिसाब से ले लें। ठीक है, मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा ये ना कहें कि ये मेल के लिए नहीं, खाली फीमेल के लिए नहीं, रीडिंग सबके लिए होती है, बट हाँ अपने अपने हिसाब से ले लें। आपने इनको देखो ऐसी ऐसी जगह से निकाला है जहां जहां ये फंसे हैं और आपकी इनको जरूरत पड़ी है, आपने इनकी मदद की है, हेल्प की है, पैसे से, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, जैसे जैसे इनको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ी है आपने की है। ठीक है, लेकिन इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। और देखते हैं क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में आपके लिए, इनका एक्शन क्या होगा। ये मिलने आएंगे आपसे, ये कहीं भी हो, इन्हें अब इक्वल भी चैन नहीं है आपके बिना, कहीं भी चैन नहीं, नहीं रह पा रहे हैं। इन्हें पता है कि आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ की है ना, जो कुछ हासिल किया है, जो कुछ अचीव किया है, आपने किसी का सहारा नहीं लिया है और आपका किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया, फिर भी आप खुश मिजाज हैं, खुश दिल रहते हैं, किसी को अपने गम के बारे में नहीं बताते, आप अंदर से टूटे हैं या जुड़े हैं या परेशान है ऐसा आप कुछ नहीं दिखाते। आपके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है और आपको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि आप परेशान हैं, अंदर से टूटे हुए। इतना खुद को आपने स्ट्रोंग बना लिया है या स्ट्रोंग दिखाते हैं, आप खुश रहते हैं, दूसरों को एडवाइस अच्छी देते हैं। ये दो चीजों में फंसे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएं या किसी और के पास चले जाएं। ठीक है, और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके बीच में है, थर्ड पार्टी निकल कर आ गई, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, दूरियां आई हैं, अब इन्हें बर्डन फील हो रहा है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आपके बीच में, अब ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है
या घर परिवार वाले हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन्हें बर्डन फील हो रहा है क्योंकि ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं, सोचते हैं, ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, लेकिन इनकी जो खिचड़ी है वो पक नहीं पा रही है। वो किसी किसी ने कहा ना, बीरबल की खिचड़ी हो गई। इनका जो प्यार है ना, इनका खुद का माइंड काम नहीं कर रहा है, ये दूसरे के माइंड से चलेंगे तो ये कैसे डिसीजन लेंगे। इनको सलाह दी जाती है कि ये अपना माइंड चलाएं, अपने बारे में सोचें, पहले खुद से प्यार करें फिर किसी से प्यार करें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करें कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। पहले आप खुद से प्यार करें, फिर आप किसी और से प्यार करें, फिर देखो कैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। आप खुद को अच्छा करें, मेहनत करें, सक्सेसफुल हो जाएं, उसके बाद देखो प्यार आपके आगे पीछे घूमता है कि नहीं। देखो ये आपके पास आएंगे, लेकिन इनको लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। बहुत सी सारी चीजें हैं जो इनको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपके साथ रहेंगे, कमिटमेंट अगर देंगे, तो इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। थर्ड पार्टी को भी इनको छोड़ना पड़ेगा। ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन भी चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे तक जाए। इनकी जो डिजायर है उसे पूरी कर नहीं पा रहे हैं। आप इनका एक सपना बन गए हैं कि मुझे उसे पाना है, उसे हासिल करना है, कुछ भी करके मुझे जो भी एफर्ट लगाने हैं मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी, लेकिन मुझे रिश्ता चाहिए। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ये कहीं दूर चले गए हों या फिर जाने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के पास इन्हें सुकून नहीं है, चैन नहीं है, करार नहीं, इसलिए इससे दूर जाना चाहते हैं। और आपके साथ ये चाहते हैं फिर से रीयूनियन हो जाए, फिर से रिकंसिलेशन हो जाए, आपका दोनों का, आपका मिलन हो जाए, इनसे बात हो जाए, और जो भी ऑप्टिकल इस रिश्ते में है वो सब ठीक हो जाए। ये दूर नहीं रहना चाहते, ये चाहते हैं कि अवेकनिंग हो जाए। ईश्वर के आगे ये प्रार्थना कर रहे हैं, रोते हैं, उसके लिए गिड़गिड़ाते हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी है, अपना ट्रू लव मैंने खो दिया है, मैंने उसको गंवा दिया है, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे कहीं चैन नहीं आ रहा है, मेरी गलती हो गई, मैं थर्ड पार्टी में चला गया, चली गई, मुझे नहीं पता था कि किसी तीसरे के पास जाने के बाद जब पिछला बार हमें याद आता है तो कैसे लगता है। ये टूट से गए अंदर से, इनको एक पल भी चैन नहीं आ रहा है। और ये दिखाते चाहे ऐसा है कि ये बहुत खुश हैं, ये बहुत मस्त हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, थर्ड पार्टी के साथ ये इंजॉय कर रहे हैं, नहीं, ये थर्ड पार्टी के साथ कोई इंजॉय नहीं कर रहे हैं, वहां पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं। क्यों, कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच में खटपट हो गई है, जिस वजह से वहां खुश नहीं है। अब इनको आपकी याद आ रही है, आपकी तड़प हो रही है, इनको मिलना चाहते हैं आपसे, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। इन्होंने पास्ट में जो कुछ किया है उसके बारे में सोच सोच के पछता रहे हैं। कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है कि इंसान को अपने किए पे पछतावा होता है। कोई यहाँ इतना महान नहीं है जो उससे रिग्रेट ना हो और गलतियां ना हो, ठीक है। अब भूल ना करे कोई, हर रिश्ते में गलतफहमियां होती है। क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, दर्द में है। हमने कहा ना ये नहीं जी पा रहे और रह भी नहीं पाएंगे, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं केयर फ्री होके। ईश्वर तो सरेंडर कर दिया है इन्होंने, आप जानो मुझे नहीं पता, आप जो करोगे वही होगा, मैं अपनी तरफ से सब कुछ करके हार गया या हार गई, अब आप देख लो आपको क्या करना है। ये क्लैरिटी चाहते हैं और ईश्वर भी आपके साथ न्याय करेंगे। कहते हैं ना, जब ईश्वर की तलवार घूमती है ना तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। तो आपके रिश्ते में कुछ ऐसा ही होने वाला है।
ये पेन में है, बहुत दर्द में है। ये आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, न्यू शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ईश्वर को इन्होंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अब इनके वश में नहीं, इनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि आप जानो इस रिश्ते को कैसे सही करना है। मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा लगा के, सोच सोच के थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। और इन्हें उम्मीद है कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। ईश्वर कभी बुरा नहीं करेंगे, कुछ तो न्याय करेंगे। और इन्हें ऑप्टिकल से गुजरना पड़ेगा तो ये गुजरेंगे, और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, रिकंसिलेशन इस चाहते हैं और करेंगे। रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ में, मिलना चाहते हैं आपसे, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। इनको पता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं। इनको कुछ साइन दिखते हो, आपका नाम कहीं दिखता हो, ठीक है, कुछ है जो ईश्वर इनकी अवेकनिंग कर रहे हैं। आपके नाम के साइन दिखते हो, एंजल नंबर दिखते हो 1122, ठीक है, 666, 333, 999, 444, इस तरह से कुछ एंजल नंबर इनको दिख रहे हैं, 111, ठीक है, जो चांस दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो ये ऐसा सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि ये आपके पास कब तक आ सकते हैं, इनको कितना टाइम लगेगा आने के लिए, ठीक है। कब तक आ सकते हैं आपके पास? देखो, जो टाइमिंग है निकल के आएगा, जरूरी नहीं है उसी टाइम पर इनका कॉल मैसेज आ जाए और ये आ जाए, ठीक है। कभी कभी आगे पीछे भी टाइम हो जाता है, तो आप इतना माइंड ना करें कि आपने ऐसा बोला ऐसा हुआ नहीं। देखो, ये रीडिंग हजारों लोगों की होती है, कितनी किससे रेजोनेट होती है नहीं पता, ठीक है। तो आप सोच के इतना परेशान ना हो जाए कि उसका कॉल मैसेज नहीं आता है, या फिर आप ऐसा बोलती रहती इतनी दिन से हम रीडिंग देख रहे हैं। ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। अब आपसे कितना रेजोनेट होती कितना नहीं होती नहीं पता। ऐसा नहीं कि 1000 लोग देख रहे हैं तो किसी पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, किसी ना किसी का तो आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट संडे, अप्रैल मंथ, हो सकता है अप्रैल के लास्ट में आ जाइए, ठीक है। Walk away from whatever is holding you back and the event will happen। देखो, ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में बैक टुमारो। कोई निश्चित समय नहीं है कि ये कब आ जाए। इनका जब मूड होगा और ये बहुत बेचैन हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। ये किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की मानेंगे नहीं, क्योंकि ये पल पल आपके लिए मर रहे हैं। इनको एक पल कहीं चैन नहीं मिल रहा है, और दिन रात ये दुआ मनाते हैं ईश्वर से कि किसी तरह से आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आपका मिलन हो जाए, किसी तरह से आप दोनों की बात हो जाए। थर्ड पार्टी में जाने का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में जाकर भी बहुत सारा रिस्की काम है, वहाँ मैंने रिस्क ले लिया बेवजह का, मुझे नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि इन जो कनेक्शन आपके साथ इनका जुड़ा हुआ है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन है, तो इसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं होता। चाहे इंसान नो कांटेक्ट में रहे या कांटेक्ट में रहे, कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाए, एक टाइम ऐसा आता है कि फीलिंग जागती है, वो एहसास होता है कि हाँ हमने गलती की है। फिर भी दिल में एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, और एक कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी होती है कि हम जुड़ा हुआ खुद को महसूस करते हैं वहाँ पर। और वो जुड़ाव आप खुद नहीं करते, ईश्वर का दिया हुआ है। आप कौन होते हैं किसी से जुड़ने वाले? आपको पता है कि हमें किससे मिलना है? नहीं तो पता है ना, ईश्वर ही मिलाते, ईश्वर ही अलग करते, ठीक है।
हम जैसे कर्म करके आते हैं हमारे साथ वैसे ही होता है। हम कितना भी चाहें उसे सुधार ले, नहीं सुधार सकते। जब तक ईश्वर नहीं चाहते कुछ नहीं हो सकता। हम अपना अपना दिमाग कितना लगा लें, लड़ाई झगड़े कर लें, उल्टा सीधा बोल लें, ठीक है, कुछ नहीं होता। देखो कुछ लोग कमेंट में एक दूसरे को बुरा कहते हैं। देखो हम एक चीज बताएं, आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो उसके साथ बुरा तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ वो बुरा आपके साथ होगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचना अच्छी बात नहीं है। अच्छे बंदे कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। और अगर सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है तो यकीन रखिए आज नहीं तो कल उसका फल उसको जरूर मिलना है, किसी न किसी रूप में मिलता जरूर है। कर्मा वापस होता है और जरूर होता है। बात वो अलग है कि आप तब तक आगे बढ़ जाएं, उस चीज को भूल भी जाएं और तब उसे कर्मा मिले, लेकिन मिलता जरूर है। अगर कोई इंसान थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के गया है तो जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी में जो गया वहां उसे प्यार मोहब्बत और चाहत ही मिलेगी। उसे धोखा भी मिल सकता है, उसके साथ झूठ भी हो सकता है, फरेब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो शुरू शुरू में जब कोई जाता है ना रिश्ते में तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत मिल गई। दिन रात उससे कॉल मैसेज करेगा, बात करेगा, उसे लगेगा कि हाँ यही मेरे लिए सब कुछ है। 2-4 महीने 6 महीने गुजरते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सब डाउन होने लगता है। वो उसकी जो अच्छाइयाँ थी वो कमियों में बदल जाती, बुराइयों में बदल जाती, ठीक है। और अगर रिश्ता ज्यादा चल भी जाए तो भी शादी में परिवर्तन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। कर्मा बैक होता है। और अगर शादी कर भी लेता है तब भी इंसान उसके साथ खुश नहीं रह सकता। किसी का दिल दुखा के, किसी का घर तोड़ के और किसी के साथ झूठ फरेब करके आप कैसे सुखी से रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हो? किसी के साथ नहीं रह सकते। आपकी आत्मा कहीं ना कहीं धिक्कारेगी जरूर। तो इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो कि मेरे साथ उसने गलत किया है, वो सुखी है और उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। नहीं, कुछ लोगों का बनावटी होता है मुखौटा कि दिखाते दुनिया को ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी में जाके हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए उनके अंदर झांक कर तो एक पल के लिए भी कहीं उन्हें सुकून नहीं, कहीं चैन नहीं। और अगर आपसे कहेंगे भी तो किस मुंह से कहेंगे? जो बंदा आपको चीट करके गया, धोखा दे के गया, थर्ड पार्टी में डाला आपको, किस मुंह से कहेगा कि वो दुखी है, उसे आपकी याद आती है, वो आपके बिना रह नहीं पा रहा? किस मुंह से कहेगा? आप खुद सोचिए, नहीं कह सकता ना। और आप इस चीज के इंतजार में रहते हैं कि वो आपसे कहे कि मैं तुम्हें धोखा दे के बहुत दुखी हूँ, मुझे कहीं चैन नहीं है, मुझे कहीं आराम नहीं है, मैंने गलती कर दी, ऐसा बोले। ऐसा कोई नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसकी बात नीची हो जाएगी, वो नीचा पड़ जाएगा आपसे और आप उसके सर पे सवार हो जाएंगे। आप उसे ताना मारना शुरू कर देंगे, देखा मुझसे बेटर तुम्हें नहीं मिल सकता, देखा कि बहुत खुशी में गए थे ना छोड़ के मुझे। तो इस वजह से कोई भी मेल हो या फीमेल ये बात आपको नहीं बताएगा, नहीं जताएगा कि उसे सच में आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, या वो परेशान है, या आपको फिर से चाहता है आपकी लाइफ में आना। कुछ चीजें ऐसा करेगा कि जिससे आप दोनों मिल जाएं, ठीक है। कभी नॉर्मली बात कर ली, कभी कहीं मिल गए तो हाल चाल पूछ लिया, या किसी बहाने से आपको कॉल मैसेज कर दिया, गलती से लग गया, गलती से पहुंच गया, इस तरह से। ये नहीं दिखाएगा या दिखाएगी कि उसने सच में गलती की है, आपकी याद आ रही है, आपसे उससे बात करनी है, ठीक है। तो जो लोग गलती करते हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ मन में कर लें वो बात अलग है, आपके सामने खुल के कहें ये बात आके, ये नहीं होगा। कोई भी हो सकता है। तो आप ज्यादा उम्मीद ना करें किसी से। और हाँ अगर कोई एक बार आपको छोड़ सकता है तो बार बार भी छोड़ सकता है। वो जब एक बार आपका नहीं हुआ तो वो कभी आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़ें, सेल्फ लव करें, इंडिपेंडेंट बने और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें। और हाँ, अध्यात्म से जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतने ही टेंशन से, डिप्रेशन से और अकेलेपन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये हम सारी चीज़ें हम पर खुद लागू होती हैं, हमने की है, इसलिए हम बताते हैं आपको। ऐसा नहीं हम किताबी बातें बताते हैं, सुनी सुनाई नहीं। हम जो करते हैं हम वही चीज़ें बताते हैं। क्योंकि ईश्वर एक ऐसा है कि साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा चुनो ना कि जिंदगी के साथ भी रहे और जिंदगी के बाद भी रहे, वो कभी आपको तकलीफ ही ना दे।
और अगर आपको हद से ज़्यादा तकलीफ मिल रही है तो सोचो आपकी परीक्षा चल रही है। आप उसे गलत ना समझे। हर सुख के बाद दुख आता है, हर दुख के बाद सुख आता है। ना दुख परमानेंट है ना सुख परमानेंट है। इस चीज को मान लीजिए, सुखी रहेंगे आप। ठीक है। और बाकी हम जानते हैं आप सब लोग बहुत समझदार हैं, समझदारी से काम लेंगे। देखो, किसी के पीछे मत भागो। जितना आप भागोगे इंसान उतना ही दूर आपसे भागेगा। इसलिए उसे उसके हाल पे छोड़ दें और खुद की तरफ ध्यान दें। सेल्फ लव करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, फिर देखो दुनिया आगे आगे पीछे कैसे घूमती है। यहाँ पता आज का माहौल कैसा है, इंसान पैसे को पूछता है, इंसान से कोई प्यार नहीं करता, अपनी जरूरत से प्यार करता है। जब आपको जरूरत होगी उसकी, आप उसके पास जाएंगे, वो आपके पास आएगा, और जरूरतें खत्म, प्यार खत्म। तो इसलिए है कि भगवान से प्यार करोगे तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, दर्द नहीं मिलेगा, अकेलापन नहीं मिलेगा, हमेशा खुश रहोगे। ये चीज आप अपनी लाइफ में उतार के देखिएगा, बहुत खुश रहोगे। इंसानी प्यार धोखा होता है, परमात्मा का प्यार हमेशा आपके साथ होता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो ईश्वर ही साथ देता है, याद रखना इस चीज के लिए। तो क्यों ना हम पहले से उसे अपना लें, कि हम धोखा ही ना खाएं किसी से। ठीक है, इसी के साथ जय श्री कृष्णा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी।